हेलो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। मॉलिक्यूल्स क्या है? जो वो मॉलिक्यूल्स लिविंग के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर मिलेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट के अंदर या फिर ह्यूमंस फॉर दैट मैटर एनिमल्स, उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो लिविंग बींग्स के अंदर मिल रहे हैं। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल से किसके बने होते हैं? ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इन्हीं चीज़ों के बने होते हैं। और इनके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन्स में हमें नाइट्रोजन मिलता है, और न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए में हमें फॉस्फोरस मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप्स मिलते हैं। तो ऐसे, और बेसिक जो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि अगर हम नॉन लिविंग और लिविंग को कंपेयर करें तो दोनों में सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, बट एक्सटेंट सबका अलग अलग होगा, परसेंटेज अलग अलग होगी। लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, वो ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये वाला इन्होंने टेबल दिया है एनसीईआरटी में, तो इसमें हमारा जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा है देन अर्थ क्रस्ट। कार्बन भी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, और हाइड्रोजन भी। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, फॉलोड बाय कार्बन, देन नाइट्रोजन, फॉलोड बाय हाइड्रोजन। तो ये सीक्वेंस, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में तो बहुत ही कम मिलता है, हमारी बॉडी में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी, बस पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में क्या चीज़ ज़्यादा मिलती है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका पता होना चाहिए। और सिलिकॉन हमारी बॉडी में बिल्कुल नेग्लिजिबल मिलता है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? 4 मेजर एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे लिविंग टिश्यूज़ में। तो एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया है, क्या करेंगे? लिविंग टिश्यू लेंगे, वेजिटेबल सोर्स या फिर एनिमल सोर्स में पीस ऑफ लिवर या वेजिटेबल लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। CCl3COHs, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, इन दोनों को मिक्स कर देंगे और थिक पेस्ट बना लेंगे इसका। और उसको क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे चीज़ क्लॉथ के थ्रू। उसे फिल्टर करने के बाद उसको हम फिल्टर करेंगे। जब हम कोई भी चीज़ छन्नी से छानते हैं, जैसे चाय छानते हैं, तो चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है और चाय नीचे निकल जाती है ना, तो जो फिल्टर ऊपर ही रह जाएगा छन्नी में, फिल्टर पेपर में जो रह जाएगा, चीज़, यहाँ पे चीज़ क्लॉथ यूज़ किया है, तो जो चीज़ क्लॉथ के अंदर बच जाएगा वो होगा रिटेंटेट। रिटेंटेट क्या होता है? जो बच गया, ऊपर ही रह गया। इनसॉल्युबल चीज़ बच जाएगी तो उसको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो चीज़ बच जाएगी ऊपर, जो छनेगी नहीं, जो फिल्टर नहीं हो पाएगी, मतलब उसका साइज बड़ा होगा ना, तो वो क्या होंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? हमारे पास 3 होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास डीएनए और आरएनए होते हैं, जो फिल्टर हो जाएंगे, नीचे निकल जाएंगे छन्नी से, चीज़ क्लॉथ से, इधर फिल्ट्रेट से जो निकल जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूबल एसिड। सोल्यूबल पूल होगा वो हमारा, जो क्या होंगे? हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे, तो वो नीचे निकल गए। कौन कौन होंगे? अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटी चीज़ मिलके ही बड़ी चीज़ बनाती है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स ही मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाएंगे। जैसे ये अमीनो एसिड्स हैं हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये कौन से वाले? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाएंगे, प्रोटीन्स को बनाएंगे। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं यही मिलके हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर होते हैं। तो ये जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये सब मोनोमर्स होंगे इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के, जो कि पॉलीमर्स होते हैं इनके। पॉलीमर मतलब इनकी बहुत सारी यूनिट से मिलके बनेंगे। ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ऐसे करके इन्होंने पॉलीमर बना लिया। तो जो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 1000 डेल्टन से कम होगा। 18 to 800 डेल्टन होगा, लेस देन 1000, 1000 से कम डेल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा। और जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका ज़्यादा होगा, उनका मोर देन 10,000 होगा। 1000 से तो ऊपर होगा ही, लेकिन कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा होता है इनका, 10,000 से भी ज़्यादा होगा। 1000 से नीचे कभी नहीं होगा। और कितना मिलेगा नॉर्मली? 10,000 से अबव।
और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिड सोल्यूबल पूल में आ रहे थे ना ऊपर, तो ये वाटर सोल्यूबल है। और बड़े बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर इनसॉल्यूबल है। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन एक्सेप्ट ऑर्गेनेल्स, इसका क्या मतलब है, जो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब जो है इनको हम सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जो हमारे साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन है, साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे सेल का, उसमें जो भी सब कुछ पड़ा है वो सब हमारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का ही बना है, एक्सेप्ट ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स तो बड़े हो जाते हैं ना, ऑर्गेनेल्स की तो प्रोटीन के बने होते हैं और लिपिड के बने होते हैं, तो वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे हमारे ऑर्गेनेल्स। तो ये जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पड़े हैं वो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे। फिर लिपिड्स के बारे में एनसीईआरटी कुछ बताती है। अभी हमने देखा ना, अमीनो एसिड देखे, कार्बोहाइड्रेट और क्या देखा, अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। लिपिड की बात नहीं की। लिपिड क्या है, लिपिड बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑल तो छोटे होते हैं तो इन्हें फिल्टर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फिल्टर नहीं हो पाते। इनको बायो मॉलिक्यूल्स में, ये है तो छोटे मॉलिक्यूल्स लेकिन ये स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन के ही आसपास है। इसका मतलब है कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स ही हैं, छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन क्योंकि ये फिल्टर नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर पड़ा था, लिपिड बाइलेयर में होते हैं प्रेजेंट। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट में जब हम क्रशिंग कर रहे थे टिश्यू की, फिर उसको मिक्स कर रहे थे, तो इसका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से इसके वेजिकल्स बन जाते हैं, लिपिड्स के बड़े बड़े साइज के वेजिकल्स बन जाते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाते छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। तो फिर ये फिल्ट्रेट में ऊपर रिटेंटेट में रह जाएंगे, छन्नी के ऊपर रह जाएंगे, फिल्टर नहीं हो पाएंगे नीचे। तो इसलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स में रख दिया गया। बट एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि इनका साइज छोटा ही है और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या करते हैं, वेजिकल बना लेते हैं और इसी वजह से फिल्टर नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से इनको सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा है, अदरवाइज ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी दिया है फर्स्ट पेज पर ही एनसीईआरटी में, ऐश एनालिसिस वाला दिया है। ये वाला किया था हमने, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला, ये ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट देखने के लिए था, लिपिड्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब आयंस की फॉर्म में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का एनालिसिस करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो ऐश एनालिसिस से करते हैं। तो क्या कंपोजिशन होता है, एवरेज कंपोजिशन, ये याद होना चाहिए। टेबल है ये भी एनसीईआरटी का। सबसे ज़्यादा तो वाटर होगा, कितना ज़्यादा है, 70 to 90%, फॉलोड बाय प्रोटीन्स, 10 to 15% प्रोटीन्स है। ये सेल का कंपोजिशन है। देन न्यूक्लिक एसिड, अभी ये वाली चीज़ है ये तो ऑर्गेनिक ही है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये 4 चीज़ें ऑर्गेनिक है। वाटर आयंस जो है ये हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अभी एवरेज कंपोजिशन देख रहे हैं दोनों का, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सबका। सबसे ज़्यादा तो पानी होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है। फिर प्रोटीन आते हैं 10 to 15%। फिर उसके बाद हमारा 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड्स है। फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बाद में आएंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट 3% एंड देन 2% हमारे लिपिड्स हैं। एंड आयंस कितने, आयंस इनऑर्गेनिक में आएंगे, सबसे कम है। इनऑर्गेनिक बहुत कम है, हम लिविंग सेल्स के अंदर सिर्फ 1% इनऑर्गेनिक होता है। उसमें भी क्या सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम। जो भी हमने अभी पढ़े हैं लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन, ये सब हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में यूज़ नहीं हो रहे, ग्रोथ वगैरह में यूज़ नहीं हो रहे, कमर्शियली यूज़ होते हैं। लेकिन ये टेबल दिया है एनसीईआरटी में, पिगमेंट्स, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल है। इस पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, ये पिगमेंट्स तो पता ही है, याद हो जाएंगे। अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन आता है हमारा। देन टर्पिनॉइड्स आते हैं, सिंपल है इसका भी, टर्पीन वर्ड आएगा इनमें, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। इजेंशियल ऑयल्स भी इजी है, लेमन ग्रास ऑयल इसके नाम में ऑयल आ रहा है। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन IN आ रहा है ना इसके लास्ट में, टॉक्सिन के ऐसे याद करेंगे इसको, इन एब्रिन, रिसिन। लेक्टिन्स है, लेक्टिन्स में क्या है, कॉन्केवेलिन A, एक ही लेक्टिन है बस, कॉन्केवेलिन A, इसमें भी L है, इसमें भी L आ रहा है। ड्रग्स कौन से हैं, ड्रग्स के तो नाम ही ड्रग्स जैसे, विनब्लास्टिन, सर्सिमिन। फिर इसके बाद हमारे पॉलीमर्स हैं,
पॉलीमर्स कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं? रबर्स, ये जो ट्रीज से मिलता है हमको, गम्स, सेल्यूलोज, प्लांट सेल वॉल में मिलता है, ये पॉलीमर है। तो ये पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। तो ये वाला टेबल इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी इस पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये वही टेबल है जो अभी लिखा था, ये वाला टेबल भी लिखा हुआ था, नोट्स में समझा दिया। वाटर की कंस्टिट्यूएंट, प्रोटीन्स की परसेंटेज, कार्ब्स, लिपिड्स, फॉलोड देन न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें सीक्वेंस में नहीं लिखा। प्रोटीन के बाद किसका आ रहा है? 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड्स है, उसके बाद कार्ब्स, लिपिड्स, फाइनली आयंस होते हैं हमारे।